बलराम द्वारा द्विविध वानर का वध। इस अध्याय में बतलाया गया है कि बलराम ने किस तरह रवतक पर्वत में ब्रज की तरुणियों के अद्वितीय शून्य व प्लसिद साथ रमण किया और वहां द्विविध नामक वानर का वध किया। द्वैविध नरकासुर राक्षस का जिसका वध कृष्ण ने किया था, उम्त का एक मित्र था जिसका नाम द्विविध था। यह वानर गोरिला था। द्विविध अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, अतएव उसने ग्वालों के घरों को आग लगा दी, कृष्ण के अनर्थ प्रदेश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और अपनी विशाल भुजाओं से समुद्र के जल को मथ कर समुद्री तट प्रदेश को आप्लावित कर दिया। फिर इस धूर्त ने महामुनियों के आश्रमों के वृक्षों को तोड़ डाला और यज्ञ को अग्नि में मलमूत्र विसर्जित कर दिया। उसने स्त्रियों तथा पुरुषों का अपहरण करके उन्हें पर्वत गुफाओं में बंदी बनाकर बाहर से बड़ी बड़ी शिलाओं से उनके द्वार बंद कर दिए। इस तरह समुचे प्रदेश को ध्वंस करके तथा अनेक उच्च कुल की तरुणियों का शील भंग करके द्विविध तक पर्वत में आया, जहां उसने बलदेव जी को सुंदर स्त्रियों की टोली के साथ रमण करते देखा। वारुणी मदिरा पीकर उन्मत्त हुए बलदेव की परवाह न करते हुए द्विविध उन्हीं के समक्ष उन स्त्रियों को अपना गुप्तांग दिखाने लगा और अपनी भौहों से भदे भदे इशारे करके तथा मलमूत्र विसर्जित करके उनको अपमानित करने लगा। द्विविध के इस रोषपूर्ण आचरण से बलदेव क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने उस वानर के ऊपर एक पत्थर इद फेंका, किंतु द्विविध ने अपने को बचा लिया। तब उसने बलदेव का उपहास किया और स्त्रियों के वस्त्र खींचने लगा। उसकी यह अभद्रता देखकर बलदेव ने उसे मार डालने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी बलशाली द्विविध गद्दा और अपना हल उठाया। तब बलशाली द्विविध ने पृथ्वी से एक शाल वृक्ष उखाड़ा और इस वृक्ष से अविचल दो इता उनके सिर पर प्रहार किया, किंतु बलदेव जी अविचलित रहे और इस वृक्ष के तने को खंड खंड कर डाला। द्विविध ने दूसरा वृक्ष उखाड़ा और इस तरह एक के बाद एक वृक्ष उखाड़ कर जंगल को उजाड़ बना दिया। यद्यपि उसने बलदेव के सिर पर एक के बाद एक प्रहार किए, किंतु उन्होंने उन सबों को खंड खंड कर डाला। इसके बाद वह मूर्ख वानर उन पर पत्थर फेंकने लगा, किंतु बलदेव ने इन्हें भी चूर चूर कर दिया। इसके बाद उसने बलदेव पर आक्रमण किया और मुखों से उनकी छाती पर प्रहार किया, जिससे वे अति क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने अपनी गद्दा तथा हल को एक तरफ रखते हुए द्विविध के गले तथा कंधे पर प्रहार किया, जिस पर वे वानर रक्त उगलने लगा और गिरकर मर गया। द्विविध को मारकर बलदेव जब द्वारका के लिए रवाना हुए तो देवताओं तथा ऋषियों ने आकाश से उन पर फूलों की वर्षा की और उनकी स्तुतियां की तथा उन्हें नमस्कार किया। श्री राजोवाच भूयो पांच हन श्रोतुभिक्षामि रामस्थाद्भुत कर्मन् अनंतस्य प्रमेयस्य यद्यत् कृत्वाग्रभू। एक यशस्वी राजा परीक्षित ने कहा, मैं अनंत तथा अपार भगवान श्री बलराम के विषय में और आगे सुनना चाहता हूँ, जिनके कार्यकलाप अति विस्मयकारी हैं। उन्होंने और क्या किया? श्री शुक उवाच नरकस्य सखा कश्चिद्विद्रो नाम वानर सुग्रीव सचिवः सुपांच भ्राता मैन्दस्य वीरवान। 2 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, द्विविध नाम का एक वानर था जो नरकासुर का मित्र था। यह शक्तिशाली द्विविध मैंद का भाई था और राजा सुग्रीव ने उसे आदेश दिया था। तात्पर्य: श्रील गोस्वामी ने द्विविध वानर के विषय में कुछ रोचक बातों का संकेत किया है। यद्यपि द्विविध भगवान रामचंद्र का संगी था, किंतु बाद में नरकासुर की कुसंगति से वह दूषित हो गया, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, नरकस्य सखा। यह कुसंगति द्विविध के उस अपराध का फल थी जो उसने अपने बल के कारण गर्वित होकर श्री रामचंद्र के भाई लक्ष्मण तथा अन्यों का अनादर करके किया था। जो लोग भगवान रामचंद्र की पूजा करते हैं वे कभी कभी मैंद और द्विविध की स्तुति भगवान के सेवक विग्रहों के रूप में करते हैं। श्रील गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में वर्णित मैंद तथा द्विविध इन्हीं विग्रहों के मान्यता प्राप्त अंश हैं, जो भगवान रामचंद्र के वैकुंठ धाम के वासी हैं। श्रील गोस्वामी के इस मत से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सहमत हैं कि द्विविध कुसंगति से दूषित हो गया था, जो श्रीमान लक्ष्मण के प्रति अनादर व्यक्त करने का दंड था। किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि यहाँ पर उल्लिखित मैन तथा द्विविध वास्तव में नित्य मुक्त भक्त थे, जिन्हें रामचंद्र जी की पूजा के समय सेवक विग्रह कहकर पुकारा जाता है। भगवान ने उनका पतन कुसंगति का दुष्परिणाम, जो महापुरुषों को अपमानित करने से प्राप्त होता है, दिखाने के लिए किया। इस प्रकार श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती द्विविध तथा मैंद के पतन की तुलना जय तथा विजय के पतन से करते हैं। सख्यु सो 5 पत्नी थे कुर्वन् वानरो राष्ट्र विप्लवम पुरग्रामाक्रान घोषांदहद ठहनिमुत्सूजन। 3 अपने मित्र नरक की मृत्यु का बदला लेने के लिए द्विविध वानर ने नगरों, गांवों, खानों तथा ग्वालों की बस्तियों में आग लगाते हुए उन्हें जलाकर पृथ्वी को तहस नहस कर दिया।
तात्पर्य: कृष्ण ने द्विविद के मित्र नर का वध कर दिया था, अतः अपने मित्र का बदला लेने के लिए इस वानर ने कृष्ण के समृद्धिशाली साम्राज्य को नष्ट करना चाहा। श्रील प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण में लिखा है, ग्रामों, नगरों तथा औद्योगिक स्थानों एवं खदानों और साथ ही साथ दुग्ध उद्योग एवं द्वितीय दो व गोरक्षा में व्यस्त व्यवसायियों के निवास स्थानों में आग लगा देना द्विविद का पहला काम था। क्वचित शैलानुत्पाटितैर्देशान् समत्रूर्नयत् आनर्तान्मुत्रामेव व्यत्रास्ते मित्रहा हरि। 4। एक बार द्विविद ने अनेक पर्वतों को उखाड़ लिया और उनका प्रयोग सभी निकटवर्ती राज्यों को, विशेषतया आनर्त प्रदेश को विध्वंस करने के लिए किया, जहां उसके मित्र को मारने वाले भगवान हरि रहते थे। क्वचित समुद्र मध्यस्थो दोर्भ्यामूर्त क्षिप्त जलम देशानागायत प्राणो बेलाकुले नयमजयत। 5। दूसरे अवसर पर वह समुद्र में घुस गया और 10,000 हाथियों के बल के बराबर अपनी बाहों से उसके पानी को मथ डाला और इस तरह समुद्र तट के भागों को डुबो दिया। आश्रमान ऋषि मुख्यान आकृत्वा भग्नवनस्पतीन अदुषकुम्पुतेरग्निज बेतानिकान खल। 6। उस दुष्ट वानर ने प्रमुख ऋषियों के आश्रमों के वृक्षों को तहस नहस कर डाला और अपने मलमूत्र से यज्ञ की अग्नियों को दूषित कर दिया। पुरुषाण्योषितोहित क्ष्माभुधरोनि गुहासु से निशिपे चापिधा छेलय पेशस्कारी कीटकम। 7। जिस तरह भिड़कीट छोटे छोटे कीड़ों को बंदी बना लेता है, उसी तरह उसने ढिठाई करके पुरुषों तथा स्त्रियों को पर्वत की घाटी में गुफाओं के भीतर डालकर इन गुफाओं को बड़े बड़े शिलाखंडों से बंद कर दिया। एवं देशान विप्रकुर्वंदुष्यनष्टकुलस्भ्रये श्रुत्वा सुलितां गीत गिरिरवतकम न्यायों। 8। एक बार जब द्विविद निकटवर्ती राज्यों को तंग करने तथा कुलीन स्त्रियों को दूषित करने में इस तरह लगा हुआ था, तो उसने रैवतक पर्वत से आती हुई अत्यंत मधुर गायन की आवाज सुनी। अतएव वह वहां जा पहुंचा। तत्र पश्यद्यक्षपति राम पुष्करमाल्यनम सुदर्शनी ये सर्वाढौं ललनायूथ मध्यगम 9। गायन्तां वारुणी पीत्वा मदवेललोचनम विश्वाजमानवन वपुषा प्रभिन्नमे वारणम। 10। वहां उसने यदुओं के स्वामी श्री बलराम को देखा, जो कमल पुष्पों की माला से सुशोभित थे और जिनका हर अंग अत्यंत आकर्षक लग रहा था। वे युवतियों के मध्य गा रहे थे और चूंकि उन्होंने वारुणी मदिरा पी रखी थी, अतएव उनकी आंखें इस तरह घूम रही थी मानो वे नशे में हों। उनका शरीर चमचमा रहा था और वे कामोन्मत्त हाथी की तरह व्यवहार कर रहे थे। दुष्ट शाखा मृग शाखा मारूढ़ कंपन अद्भुमान चक्रे किल किला शब्द मात्मान संप्रदर्शयन। 11। वह दुष्ट वानर वृक्ष की शाखा पर चढ़ गया और वृक्षों को हिलाकर तथा किलकारियां मारते हुए अपनी उपस्थिति जताने लगा। तात्पर्य: शाखा मृग शब्द सूचित करता है कि द्विविद सामान्य बंदरों को तरह वृक्षों पर चढ़ जाता था। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, द्विविद नामक वह वानर वृक्षों पर चढ़कर एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद सकता था। कभी कभी वह शाखाएं हिलाकर विशेष प्रकार की किलकिल ध्वनि करता था। इससे श्री बलराम का ध्यान मनमोहक वातावरण की ओर से विचलित हो गया। तस्य धायटरे कपिर्वीक्षे तरुण योजात चापला हास्य प्रिया विजय सुर बलदेव प्रिग्रहा। 12। जब बलदेव की प्रेयसियों ने वानर की ढिठाई देखी तो वे हंसने लगीं। आखिर वे तरुणियां थीं जिन्हें हंसी मजाक भाता था और वे चपल थीं। ताहेल्यामास कपिर्भक्षे पैसमुखादि भी दर्शयन स्वगुद्वंतासा रामस्य च निरीक्षित। 13। बलराम के देखते हुए भी द्विविद ने उन तरुणियों को अपनी भौहों से गंदे इशारे करते हुए उनके सामने आकर खड़े होकर और उन्हें अपनी गुद्दा मलद्वार दिखलाकर अपमानित किया। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वह वानर इतना उहंड था कि बलराम जी की उपस्थिति में भी वे अपने शरीर के निचले अंगों को स्त्रियों के समक्ष प्रदर्शित करने लगा। कभी कभी वह अपनी भौहें चलाते हुए आगे बढ़कर अपने दांत दिखलाता था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं कि द्विविद तरियों के निकट आ जाता, इधर उधर घूमता और पेशाब कर देता। तब ग्रागना प्रारत को धौबल प्रहरुत आवर सवर्ण चित्वा ग्रवाण मदिरा क्लिश्वान कपि गृहीत्वा हेल्यामास धूर्तस्तांकोप्यनहसन। 14। निर्भमिद्य कलश दुष्टो वासांस्था स्फालयद्गलम कदर्धिकृत्य बलवान विप्रचक्रे मदोधतः। 15। सर्वश्रेष्ठ योद्धा बलराम ने क्रुद्ध होकर उस पर एक शिला फेंकी, किंतु उस धूर्त वानर ने अपने को उस शिला से बचाकर बलराम के शराब के पात्र को उड़ा ले गया। दुष्ट द्विविद ने बलराम की हंसी उड़ाते हुए उन्हें और अधिक कुद करके उस पात्र को तोड़ डाला और तरुणियों के वस्त्र खींचकर बलराम को और भी अधिक अपमानित किया। इस तरह मिथ्या गर्व से फूलकर कुपा हुआ बलशाली वानर श्री बलराम का अपमान करता रहा। ततस्याविनिया निष्ठा देशांश्वतंतुपदगुतान क्रुद्धो मुपस्लमादत हलचारी जिघांसवा। 16।
भगवान बलराम ने उस वानर के ढीठ आचरण को देखा और आसपास के राज्यों में उसके द्वारा उत्पन्न विनाश लीला उपद्रव का विचार किया। इस तरह बलराम ने क्रुद्ध होकर अपने शत्रु का अंत करने का निश्चय करके अपनी गद्दा तथा अपना हल उठा लिया। तात्पर्य: अविनियम का अर्थ है विनय से रहित, विनय तथा शालीनता से रहित। तो द्विविद ने निर्लज्जता पूर्वक अत्यंत दुष्कृत्य किए। द्विविद ने बलराम के समक्ष जो छिछोरा आचरण प्रदर्शित अतिरिक्त किया, उसके अतिरिक्त उसके द्वारा सामान्य लोगों के प्रति किए गए महान उपद्रवों से बलराम अवगत थे। अपराधी वानर को अब मरना होगा। द्विविदोष्पि महावीर शाल्मदडम्य पाणिना अभेत्य तरसातेन बलमूर्धन्यताड्यत। 17। बलशाली द्विविद भी युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। एक हाथ से शाल का वृक्ष उखाड़ कर वह बलराम की ओर दौड़ा और उनके सिर पर उस वृक्ष के तने से प्रहार किया। तत्तु सड्डूषणो मूर्धन पतंतमश्लो यथा प्रतिजग्रह बलवाण्युनंदेना हनचतम। 18। किंतु भगवान संकर्षण पर्वत की तरह अचल बने रहे और अपने सिर के ऊपर गिरते हुए लठे को यूं ही दबोच लिया। तब उन्होंने द्विविद पर अपनी सुनंद गदा से प्रहार किया। मूषलाहतमस्तिष्को विरेजे रक्तधारया गिरेथा ग्यारिख्या प्रहार नानुचिंतयन्। 69। पुनरय समुच्छिप कृत्वा निष्पत्रमोजसा तेनाहनत्सु सड्कुद्धस्तां बल शतधाचिनतु। 20। ततो पांचनेन्द्रुषा जघनेतां चापिष्टथाचिनत। 21। खोपड़ी पर भगवान की गद्दा से चोट खाकर द्विविद रक्त की धार बहने से उसी तरह सुशोभित हो रहा था जिस तरह कोई पर्वत गेरू से सुंदर लगने लगता है। उसने घाव की परवाह न करके दूसरा वृक्ष उखाड़ा, बलपूर्वक उसकी पत्तियां विलग की और पुनः भगवान पर प्रहार किया। अब बलराम ने क्रुद्ध होकर वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर डाले। इस पर द्विविद ने दूसरा वृक्ष हाथ में लिया और फिर से बहुत ही रोषपूर्वक भगवान पर प्रहार किया। भगवान ने इस वृक्ष के भी सैकड़ों खंड कर डाले। एवं युध्यन भगवता भग्ने भग्ने पुनः पुनः आकुरिष्य सर्वतुवृषात्रिर्वृक्षम क्रोधनम। 22। इस तरह भगवान से युद्ध करते द्विविद जिस भी वृक्ष से भगवान पर प्रहार करता उसके बारंबार विनष्ट हो जाने पर वे चारों ओर से तब तक वृक्ष उखाड़ता रहा जब तक कि जंगल वृक्ष विहीन नहीं हो गया। तत् 5 मुजनुशीला वर्ष बल से उपरिमर्शित तत्सव चूर्ण आसलीला मुशलायुथ। 23। तत्पश्चात क्रुद्धवानर ने बलराम पर पत्थरों की वर्षा की किंतु उस गदाधारी ने उन सबों को चकनाचूर कर डाला। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब और वृक्ष नहीं बचे तब द्विविद ने पर्वतों की सहायता ली और बलराम जी के शरीर पर बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा करने लगा। भगवान बलराम ने खेल खिलवाड़ करते हुए उन विशाल पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे कंकड़ों में परिणत कर दिया। आज भी ऐसे अनेक खेल हैं जिनमें पत्थर या गेंद को छड़ी या बले से मारकर खेला जाता है। यह खेलने जिन्होंने रे खेल बलशाली द्वितीय दो वैद की इच्छा मूलतः भगवान में पाई जाती है, जिन्होंने खेल में लीलिया बलशाली विविध द्वारा फेंके गए बड़े बड़े शिलाखंडों को चूर चूर कर दिया। सबाहु तालसठ जा सौमुष्टि कृत्य कपीश्चर असाध्य रोहिणी पुत्र ताभ्या वक्ष से अरुरुजत। 24। सर्वाधिक शक्तिशाली वानर द्विविद अब ताड़वृक्ष जैसे आकार वाली भुजाओं के सिरे पर मुखरे बांधकर बलराम के समक्ष आया और उनके शरीर पर अपने मुखरे मारे। यादवेन्द्रोड्पी तब्दोर्भ्यात्यक्त्वा मुश्लिलाडूले जनावभ्यर्दयत कुद्ध सोत्तदुधिरन्वमन। 275। तत्पश्चात क्रुद्ध यादवेंद्र ने अपनी गद्दा और हल को एक ओर फेंक दिया और अपने खाली हाथों से द्विविद की हंसली पर जोर का प्रहार किया। वह वानर रक्तवमन करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तात्पर्य: लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, इस बार बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्योंकि बानर उन पर हाथों से प्रहार कर रहा था, अतएव बलराम जी ने भी उस पर अपनी गदा या हल से प्रहार नहीं किया। वे केवल मुक्के से वानर की हंसली, गले के पास की हड्डी पर प्रहार करने लगे। यह प्रहार द्विविद के लिए प्राणांतक सिद्ध हुआ। चकंपे तैन पत्ता सटभू संवनस्पति पर्वत कुरुशार्दूल वायुनान और इवाम भैसी। 26। है कुरुशार्दूल, जब वह गिरा तो रवतक पर्वत अपनी चोटियों तथा वृक्षों समेत हिल उठा, मानो समुद्र में वायु द्वारा हिलाई गई कोई नाव हो। तात्पर्य: टंक शब्द न केवल पर्वत की चोटियों का सूचक है अपितु दरारों एवं पानी से भरे स्थानों का भी सूचक है। ये पर्वतीय क्षेत्र द्विविद के गिरने पर हिलने लगे। जय शब्दों नमः शब्द है साधु साध्विति चांबरे सुर सिद्ध मुनिंद्राणामासीत कुसुम वर्षिणाम। 27। स्वर्ग में देवता सिद्धगण तथा मुनिगण निनाद करने लगे, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है, बहुत अच्छा हुआ, और भगवान पर फूल बरसाने लगे। एवं निहत्य द्विविद्वान जगद व्यतिकरावहम संस्त्रियमानो भगवान जने स्वपुरमाविशत। 28।
सारे संसार में उपद्रव मचाने वाले द्विविद को इस तरह मारकर भगवान अपनी राजधानी लौट आए और लोगों ने रास्ते में उनका यशोगान किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद अंतर्गत बलराम द्वारा द्विविद वानर का वध नामक 67वें अध्याय के भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा वर्णित तात्पर्य पूर्ण हुए।